साथियों नमस्कार। आप भी सुन रहे होंगे और हम भी देखते हैं कि मेडिकल एजुकेशन आज की तारीख में जिस दौर से निकल रही है, कोचिंग सेंटर्स के अंदर भीड़ें लगी हुई हैं। बच्चे इतना जबरदस्त प्रेशर के अंदर काम कर रहे हैं, उनके ऊपर टेंशन, एंजाइटी, उसके ऊपर से नेगेटिव्स भी इतनी ज़्यादा भर जाती है। और फिर आपने देखा होगा कि इवन कॉलेजेस के अंदर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद भी कई बच्चों की अपना जो टोटल करियर होता है उसके हिसाब से भी देखें तो एक डिप्रेशन टाइप साइकिल आता है। और आपने देखा होगा कि हॉस्टल्स के अंदर कई लोग सुसाइड तक कर रहे हैं। तो एक बहुत ही चिंता का विषय है मेडिकल फ्रेटर्निटी के लिए भी, सरकारों के लिए भी और आम जनता के साथ साथ जो बच्चे आज की तारीख में मेडिकल के लिए एडमिशन के लिए और डॉक्टर बनने के लिए लालायित हैं, बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनके ऊपर इन सब चीज़ों को बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो आज इस बात पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ एक जूनियर डॉक्टर एक्टिविस्ट और मेडिकल इन्फ्लुएंसर डॉक्टर ध्रुव चौहान हमारे बीच में हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उनसे इसी बात पे हम चर्चा करेंगे कि ये क्यों हो रहा है। पहले हम बात करें कि जो बच्चे बडिंग हैं, जो जाना चाहते हैं मेडिकल में और कोचिंग सेंटर्स में, आपको पता ही है पूरे देश भर के अंदर सैकड़ों हजारों तरह के कोचिंग सेंटर्स हैं। वहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन क्या है, वहाँ पर उनके दिमाग के ऊपर इतना प्रेशर क्यों पड़ रहा है। डॉक्टर ध्रुव चौहान। Thank you so much, sir, for introducing me. It's my privilege to be here and talk on this issue. The thing is that कि sir, we know कि इस टाइम कंपटीशन कितना इंक्रीज हो चुका है। हमारे पास नीट यूजी की अगर हम बात करें तो करीब 20,87,642 सीट्स और हमारे पास सीट्स मतलब एस्पिरेंट्स हैं हमारे, और सीट्स हमारे पास हैं अराउंड ओनली 1,05,000। अब इस 1,05,000 के अंदर भी जो 50% सीट्स हैं वो प्राइवेट की और रेस्ट जो है वो गवर्नमेंट की है। जो गवर्नमेंट की है उसके लिए तो वी हैव अ कंपटीशन कि हमें अब 640 प्लस स्कोर करना होगा टू गेट द एडमिशन। बट व्हेन इट कम्स टू प्राइवेट में भी अब स्कोरिंग ऑफ कोर्स इट हैज रेस्ड वेरी मच, बट द थिंग इज दैट कि उसकी फीस कैसे अफोर्ड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो जो लोग फीस अफोर्ड कर सकते हैं दे माइट गो फॉर द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, बट जो नहीं कर सकते हैं उनके लिए गवर्नमेंट इज द ओनली ऑप्शन। नाउ टू गेट द गवर्नमेंट सीट, जो कि पहला गोल रहता है सारे स्टूडेंट्स का, उसके लिए दे नीड टू स्कोर अराउंड 640 प्लस मार्क्स एट द करंट टाइम आउट ऑफ 720 640 तो उन्हें चाहिए। 620 आप मिनिमम लेके भी चलें तो आपको चाहिए करंट के हिसाब से उनकी रैंक। ऑल इंडिया रैंक 1 इस टाइम 720 आउट ऑफ 720 है, और वो एक नहीं दो स्टूडेंट्स। दैट इज द बिगेस्ट थिंग। इस 720 आउट ऑफ 720 की दो बंदे स्कोर कर रहे हैं। उसके बाद 700 से लेके 720 मार्क्स तक के अंदर इटसेल्फ करीब 300 स्टूडेंट्स हैं। 300 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिसका शायद ही कोई एक आध क्वेश्चन गलत हुआ। मतलब दिस लेवल ऑफ परफेक्शन कि आप रोबोट्स को भी फेल कर सकते हैं, ऐसा परफेक्शन इस टाइम आ चुका है हमारे मेडिकल सिस्टम के अंदर। इस कंपटीशन को ओवरकम करना इज इटसेल्फ अ बिग टास्क एंड अ बिग डील। इसके लिए लोग कोटा में पढ़ रहे हैं, इसके लिए लोग इंस्टीट्यूट्स में वेरियस पढ़ रहे हैं, दिल्ली में पढ़ रहे हैं, स्पेशली विलेजेस से आके दिल्ली में सेटल हो रहे हैं, कोटा में जा रहे हैं राजस्थान के कि वो कर सकें। उनके ऊपर सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पढ़ाई का ही प्रेशर नहीं है, उनके ऊपर सर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है। क्योंकि मेजॉरिटी लोग चाहते हैं जैसा इस प्रोफेशन को दिखाया गया कि डॉक्टर्स हैं, एक हाइप बनी हुई है कि हाँ दे अर्न वेरी मच, you know they have a luxurious life, they have a highly noble respect in the society, जो कि कुछ टर्म्स में सही भी है। बट जितना वो शो होती है, जितना हाइप बना के कराई जाती है बच्चों को, तो बच्चों के माइंड सेट में डाल दिया जाता है कि अगर तुम ये नहीं करे, डॉक्टर नहीं बने, तो फिर इंजीनियरिंग तो वैसे ही अब पीछे हो चुकी है, तुम्हारे को ऑप्शन क्या बचा, या तो तुम IAS IPS ऑफिसर बन जाओ। तो इस कंफ्यूजन के साथ वो बच्चे बढ़ रहे हैं, और अगर उनका एक भी क्वेश्चन गलत होता है तो दे आइदर गो इनटू स्ट्रेस, दे सफर एंजाइटी, एंड देन अगर ये क्रॉनिक पीरियड में होने लगता है तो डिप्रेशन। तो ये चीज जो है, जो बच्चे आप भेज देते हैं, जो पेरेंट्स को भी आई वांट टू से कि जो भेज देते हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने बच्चों को,
उनका ध्यान रखना ये बहुत ज्यादा प्रायोरिटी है, क्योंकि सुसाइड केस बहुत बढ़ चुकी है, डिप्रेशन में है आधे से ज्यादा। मेरा खुद का सर मैं अपने डीएम्स चेक करता हूँ इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पे, तो यू वुड बी सरप्राइज्ड टू नो कि एवरी सेकंड स्टूडेंट जिसका मेरे पास यूपीजी का मैसेज आ रहा है, वो यही कह रहा है कि मेरे को एंग्जाइटी है, मेरे को डिप्रेशन है, आई माइट डाई। एंड दिस इज एवरी सेकंड। और मेरे पास करीब 1000 से भी ज्यादा ऐसे मैसेजेस आए, which is a very serious issue, and इस पे कोई कंसर्न, कोई टॉक नहीं करता। When I tell them कि साइकेट्रिस्ट को कंसल्ट करो, तो they have two things, either they do not have money to go to the psychiatrist, or even if they want, they have a shy feeling कि मैं कंसल्टेशन कैसे लूंगा, मेरे को दवाई अगर मैं चालू करूंगा तो मेरे घर वाले क्या सोचेंगे कि मैं क्या कर लूं। इतना ज्यादा डिलेमा इस पे हो चुका है, इट्स अ वेरी बिग इशू। और इससे बाहर आने के लिए फैमिलियल सपोर्ट, ये जो कोचिंग्स हैं जो कि एक फॉल्स एक्सपेक्टेशन सेट कर रही हैं इस टाइम करंटली, कि नहीं हम आपको 720 आउट ऑफ 720 दिलाएंगे, हम आपको 700 प्लस दिलाएंगे। जो कल तक 500 स्कोर पे एडमिशन मिल रहा था गवर्नमेंट पे, आज वो वही कह रही है कि हम आपको 700 स्कोर दिलाएंगे। तो ये जो एक्सपेक्टेशन बढ़ती जा रही, इंसान रोबोट्स बन चुके हैं। डिप्रेशन एंड एंजाइटी तो बहुत कॉमन है। डॉक्टर चौहान, आपका मतलब ये कि एक तो पीयर प्रेशर, फाइनेंस प्रेशर, टाइम प्रेशर, और एक दिमाग के अंदर कि मेरे को स्कोर करना है और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ही एडमिशन लेना है, ये 4-5 चीजें जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिनका एडमिशन हो भी जाता है, उनके पास भी आप देखें कि स्टडी आवर्स जो हैं इतने प्रोलॉन्ग हैं, क्लिनिकल क्लासेस हैं, क्लिनिकल वार्ड्स हैं, राउंड्स हैं, और उसमें फिर वही आता है कि पास भी होना है और अच्छे नंबरों से होना है। और मेडिकल कॉलेज में जो पास मार्क्स है वो है 50%। और सब जगह पे मैंने देखा कि बहुत लोग जो बहुत अच्छा कर रहे होते हैं स्कूल के अंदर, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन के बाद बड़े फिसलटी से हो जाते हैं, बहुत पीछे रह जाते हैं। तो इसके भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि सुसाइड भी आप देखते हैं कि आप महीने 2 महीने में सुन लेते हो कि इस मेडिकल कॉलेज के इस बच्चे ने फांसी लगा ली, इस बच्चे ने दवाई खा ली, इस बच्चा मृत्यु हो गई, इसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। तो ये भी जो एडमिशन के बाद का प्रेशर है, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे। सर एक्चुअली जो ये मेडिकल कॉलेजेस है ना, ये एक फैंटेसी की तरह बनाए हुए हैं स्टूडेंट्स के लिए, कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होने के बाद लाइफ सेट है। ये कुछ उसी तरीके से है सर, जब पेरेंट्स कहते थे कि तू 10th कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, तू 12th कर ले लाइफ सेट हो जाएगी, तू नीट यूजी का एग्जाम निकाल ले लाइफ सेट हो जाएगी, फिर नीट यूजी के बाद तो एमबीबीएस कर ले फिर लाइफ सेट हो जाएगी। एमबीबीएस में सेट हो जाती है, उसके बाद कहते हैं पीजी तो कर ले फिर तो लाइफ सेट हो जाएगी। पीजी कर लेते हैं तो अब कहते हैं कि नीट सुपर स्पेशलिटी कर लो तो लाइफ सेट है, फिर नीट सुपर स्पेशलिटी कर लो तो कहते हैं कि फेलोशिप कर लो तो लाइफ सेट है। अब फेलोशिप के बाद भी जब इंसान थका हारा होकर 40-45 की एज पे 35 प्लस में आता है घर पे, तो उससे कहा जाता है कि आप सेटलमेंट कर लो, लाइफ तो तभी सेट होगी। इंसान जाए तो जाएगा, क्योंकि इतनी एक्सपेक्टेशन डाल दिया है कि वो कभी जान ही नहीं पाया कि वो क्या चाह रहा है। वो सच में फेलोशिप तक जाना चाहता था, वो सुपर स्पेशलिटी करना चाहता था, वो नीट पीजी करना चाहता था, या फिर तुम लोगों ने बोल बोल के करवाया उसे। अब जब बोल बोल के कराया, उसके माइंड को मैनिपुलेट इस लेवल का किया गया है कि ये कुछ वैसे ही हो गया सर कि यू आर टेलिंग, आइंस्टाइन का एक फेमस कोट था कि इफ यू टेल अ फिश टू क्लाइंब अ ट्री एंड इफ यू टेल अ मंकी टू swim in the water, both of them will think their entire life कि they are stupid। तो दोनों को यही लगता है, तुमने उसकी कैपेबिलिटी को कोई पूछा ही नहीं कि क्या पता वो एक नॉन क्लिनिकल ब्रांच लेके एक फार्मा का टीचर बनना चाहता हो, बट नहीं, नॉन क्लिनिकल क्यों लेंगे, सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं होगी। अब तुमने डॉक्टर बने हो तो तुम्हें पेशेंट ही देखना है, दिस इज द फाइनल क्राइटेरिया एंड एंड ऑफ द क्राइटेरिया। इस हिसाब से तो सारी नॉन क्लिनिकल की सीट भी हटा देनी चाहिए, बट दिस सिनेरियो इज गेटिंग चेंज सर। मतलब अभी जो करंट में आप देखेंगे कि जो ऑल इंडिया रैंक इन्हीं सेट का, इफ आई टेल यू जो रैंक्स हैं, ऑल इंडिया 34 रैंक, कि दैट मैन हैज चूजन 34 पे कम्युनिटी मेडिसिन इन एम्स दिल्ली। ऑल इंडिया रैंक 1 हैज चूजन ऑब्स गायनी इन एम्स दिल्ली, एंड दिस इज द मोस्ट सरप्राइजिंग कि ऑब्स गायनी आज तक एम्स रैंक 1 पे नहीं गई, ये आ रही है 34 पे। नॉन क्लिनिकल ब्रांच जाना इज लाइक इम्पॉसिबल। जो हो रहा है, माइंडसेट चेंज हो रहे हैं, क्योंकि लोग अब अवेयर हो रहे हैं कि क्या हो रहा है। द थिंग इज दैट कि हम मेडिकल कॉलेज का अगर हम कहते हैं कि क्यों ये जो एक्सपेक्टेशंस बहुत बनाई जाती है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, फिर जब वो रियलिटी को फेस करते हैं, जब वो फर्स्ट ईयर के मेडिकल कॉलेज के प्रेशर को फेस करते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि इट इज नॉट एग्जैक्टली व्हाट वी ड्रीम्ड ऑफ, कि वाइट एप्रन्स पहनेंगे, ये पहनेंगे। इट इज चेंज्ड एंड इवेंचुअली वो जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो दे डाई।
तो डॉक्टर चौहान, आपका कहने का मतलब यह है कि बड़ी लंबी और डिफिकल्ट जर्नी है टू सेटल फॉर ए मेडिकल स्टूडेंट इनटू ए प्रैक्टिकल लाइफ। फिर शादी करना, बच्चे करना, तो मुझे लगता है 40 साल के ऊपर से पहले कुछ नहीं होता। तो ये आपके सारी बात से मतलब ये निकलता है कि वी हैव टू बी मोर रियलिस्टिक। पेरेंट्स मस्ट अंडरस्टैंड कि हर बच्चा जो है वो टॉपर नहीं हो सकता, हर बच्चा जो है वो बड़े से बड़ा मतलब टॉप डॉक्टर नहीं हो सकता। तो जिसका जितना एक्यूमेंट है, जिसका उसका दिमाग की सोच है, और उस स्टिफ कंपटीशन के अंदर बच्चा जहाँ भी सेटल होता है उसको रिस्पेक्टफुली, होलिस्टिकली वहाँ पर सेटल कर देना चाहिए और उसकी ध्यान भी स्पिरिचुअली होता रहे। तो मुझे लगता है कि हमारे बच्चे जितने भी हैं जो एस्पिरेंट्स हैं, उनके लिए भी इट इज़ ए लेसन, उनके पेरेंट्स के लिए भी एक सोच का विषय है कि अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे को कुछ भी बनाना, नॉट ओनली ए डॉक्टर, आप उसकी जो क्षमताएं हैं उसको पहचानो और क्षमता के हिसाब से उसको आगे का जो गोल निर्धारण करना है, प्रेशर मत डालो उसके ऊपर। लेट हिम डिसाइड कि वो क्या जिंदगी में बनना चाहता है और किस लेवल पे और कब बनना चाहता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ध्रुव, और वील मीट अगेन। थैंक यू ऑल। थैंक यू सो मच।